फ्री कैपकट ट्यूटोरियल के पार्ट 6 में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो का ये पार्ट 6 है और ये हमारे कैपकट ट्यूटोरियल का आखिरी पार्ट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में की फ्रेम किस तरह लगा सकते हैं। की फ्रेम वीडियो का एक बहुत अहम हिस्सा है। की फ्रेम के बगैर वीडियो की खूबसूरती को दोबारा नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप की फ्रेम किस तरह लगा सकते हैं। किसी भी वीडियो को खूबसूरत बनाने के लिए की फ्रेम एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आप की फ्रेम नहीं लगाते तो आपकी वीडियो की खूबसूरती में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो इसके लिए देखते रहिए डिजिटल ग्रोथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जी कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो के पार्ट 6 में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैपकट ट्यूटोरियल का पार्ट 6 हमारा आखिरी पार्ट है। इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो में की फ्रेम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। की फ्रेम का इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियो को खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं। की फ्रेम बहुत तरीक़ों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट में की फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो वीडियो एनिमेशन है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चीज़ को हाईलाइट करवाने के लिए आप की फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैं दूसरी वीडियोस में बताता रहता हूं कि कैपकट से वीडियो एडिटिंग की मदद से आप महाना लाखों कमा सकते हैं। इस तरह दूसरे लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की मदद से कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो यार ये आपकी मर्जी है। हमारा काम है आपको बताना और सिखाना। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की जानब। जी, तो सबसे पहले कैपकट को ऑन करते हैं। कैपकट ऑन हो रहा है, इसमें ये ऐड आ चुका है तो इसको क्लोज करते हैं ऐड को। जी, लाइब्रेरी में अपनी वीडियो पर जाएंगे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जिस पर हम काम कर रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे और ऑन करेंगे इसको। जी, तो कैपकट में जितने भी टूल्स का इस्तेमाल है वो मैंने आपको बता दिया है। जो भी ज़रूरी टूल्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। की फ्रेम कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। वीडियो को सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये की फ्रेम है। जी, तो आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि मतलब इस तरह करके जूम होता है, फिर रीजूम होता है, टेक्स्ट घूम रहा होता है और किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए भी की फ्रेम का इस्तेमाल होता है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको कि की फ्रेम का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट पर जाते हैं। अपने टेक्स्ट पर की फ्रेम का इस्तेमाल किस तरह करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम की फ्रेम पर क्लिक करेंगे। अब एक हमारा की फ्रेम यहाँ पर ऐड हो चुका है। दूसरा जहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं ये कर्सर वहाँ पर करेंगे और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको ऐसे इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे जहाँ आप करना चाहते हैं। ये हमारा देख लें दूसरा की फ्रेम ऐड हो चुका है यहाँ पर। इसको और थोड़ा सा आगे करेंगे और टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो थोड़ा सा लंबा कर लें टेक्स्ट को। इसके बाद फिर हम टेक्स्ट को ड्रैग करेंगे। यहाँ पर आप जहाँ आप करना चाहते हैं ड्रैग आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको नीचे ले आएंगे। ये हमारा की फ्रेम और ऐड हो गया है और यहाँ पर लाकर हम फिनिश कर देंगे। ये हमारा फिनिश पॉइंट है। अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। यहाँ से हम वीडियो को प्ले करते हैं। अब देखिएगा हमारा टेक्स्ट। अगर आप इस वजह से परेशान हैं कि आप वायरल कीवर्ड्स जी, आपने देखा कि हमारा टेक्स्ट कैसे मूव हो रहा है। आप इस तरह कर सकते हैं। ये बड़ा प्रोफेशनल तरीका है टेक्स्ट पर की फ्रेम को ऐड करने का। आप इस तरह से टेक्स्ट पर की फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो के कुछ हिस्से पर की फ्रेम को ऐड करके दिखाऊंगा। अगर आपने क्विक जूम करना है, ठीक है, तो की फ्रेम को यहाँ पर हमने ऐड किया इस पॉइंट पर और जी हम अपनी वीडियो को
ऐसे अपनी दोनों उंगलियों से ऐसे जूम करेंगे इसका। ये तो हमारा दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है यहाँ पर। अभी थोड़ा सा आगे करके हम इसको रीजूम करते हैं। जी, वीडियो को प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर ये देखें आप, भी रीजूम हो रहा है। जी, तो इसी तरह अगर आप कोई स्टिकर ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एरो का स्टिकर जो है वो यूज किया, यहाँ पर ये वाला करते हैं। जी, और एक हम यहाँ पर और स्टिकर ऐड करते हैं। ये जो स्टिकर है ये मैंने एज अ ऑब्जेक्ट लिया है। यहाँ पर आप कोई भी चलने वाली वीडियो ले सकते हैं। मेरे पास वो नहीं है इस वक्त, तो मैंने एज अ ऑब्जेक्ट इसको ले लिया है आपको जस्ट समझाने के लिए। पहले हम अपने ऑब्जेक्ट पर की फ्रेम को ऐड करेंगे। जी, तो पहले पॉइंट पर मैंने की फ्रेम को ऐड किया। भी इसको यहाँ पर लाए और हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये दूसरा की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो गया यहाँ पर। भी हम इसको करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और फिर यहाँ पर। अभी जितनी हाइट इसकी है इसको भी इसकी इक्वल कर लेते हैं, लेंथ इसकी। ये तो उसके पॉइंट पर हम की फ्रेम को ऐड करते हैं। की फ्रेम को मैंने ऐड किया और इसको ऐसे इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। दूसरा की फ्रेम खुद ऐड हो गया इसमें। अभी हम इसको ऊपर लेके जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। की फ्रेम ऐड हो गया इसमें। अभी ये यहां पर आ गया। जी, अभी इसको प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं एरो का साइन बिल्कुल हमारे उस स्टिकर इमोजी जो है उसके ऊपर है। जी, अभी इसकी हम एक और कॉपी लेते हैं, नीचे वाले जो है डुप्लीकेट करते हैं इसकी। इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, ड्रैग करते हैं यहाँ पर, इसके नीचे, सॉरी, और इसको हम थोड़ा सा इसकी इक्वल करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना, इसके जो पहले वाले की फ्रेम है उनको हम खत्म कर देते हैं, फिनिश करते हैं। जी, अभी हम इसके पॉइंट पर की फ्रेम को ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। की फ्रेम ऐड हो गया खुद ही। इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, फिर हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, क्या जी। अभी हम इस पर क्लिक करते हैं।
अब इसको प्ले करके देखते हैं। ये सारे की फ्रेम हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। अब इसको प्ले करके देखते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की फ्रेम को ऐड करते हैं। जी, तो अगर आप अपनी वीडियो पर की फ्रेम को ऐड करते हैं, इसको भी प्ले करके देखते हैं। अभी इसमें कुछ जूम वाले ऐड करते हैं की फ्रेम। दोबारा से प्ले करके देखते हैं इसको। जी, आप जैसे चाहें की फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा से प्ले करते हैं इसको। आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप वायरल कीवर्ड्स अपनी वीडियो में कैसे लगा सकते हैं। उनको लगाने का सही तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वायरल कीवर्ड्स को कैसे पेस्ट करेंगे और किस तरीके से पेस्ट करेंगे। आप टेक्स्ट टेम्पलेट पर भी की फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, पहला पॉइंट पर की फ्रेम ऐड करेंगे। भी आप ये देखें यहाँ पर आ गया ये। इसको थोड़ा सा इधर ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे और एंड पॉइंट हम यहाँ पर करेंगे। भी इसको प्ले करके देखते हैं। आगे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इसमें। आप टेक्स्ट पर की फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट टेम्पलेट पर की फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी वीडियोस में कहीं भी आप की फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप करना चाहते हैं। आप इसका जूम करना चाहते हैं, रीजूम करना चाहते हैं, आप की फ्रेम के साथ जिस तरह खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं। जी, तो ये फ्री कैपकट ट्यूटोरियल का आखिरी पार्ट था आज का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। की फ्रेम से आप अपनी वीडियो को खूबसूरत बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि आपकी फ्रेम का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और इस तरह आप वीडियो एडिट करके महाना लाखों कमा सकते हैं अगर आप कमाना चाहें। अगर आप नहीं कमाना चाहते, बैठे वीडियो को स्क्रॉल करना चाहते हैं तो करते रहिए, टिकटॉक देखना चाहते हैं तो देखते रहें, भाई आपको कौन रोक रहा है। वक्त को ज़ाया करना चाहते हैं तो करते रहें, लेकिन हम आपको वही बात बताएंगे जो सच है। कुछ कर लें, कुछ सीख लें। हमारा कैपकट का जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आती, फिर भी आपको किसी चीज़ की, किसी टूल की समझ नहीं आती, तो मेरा जो इंस्टा का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टा पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के मतलब आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो कैपकट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या वीडियो एडिटिंग के मतलब पूछ सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के मतलब पूछ सकते हैं। आप मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर जाकर आप ये कंप्लीट ट्यूटोरियल देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया हुआ है, आपको सारे एपिसोड्स वहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप कंप्लीट ट्यूटोरियल देख लेते हो तो मैं नहीं समझता कि आपको जो है ना किसी और ऐप की ज़रूरत है वीडियो एडिटिंग के लिए। वीडियो एडिटिंग के लिए कैपकट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी और ऑनलाइन अर्निंग के लिए भी। आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं और अपनी वीडियोस भी एडिट कर सकते हैं।
चाहे टिकटॉक वीडियो है, इंस्टा की वीडियो है, फेसबुक वीडियो है, कोई भी वीडियो है आप इस पर एडिट कर सकते हैं। तो हमारा कैपकट ट्यूटोरियल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ जी कि आपने भी खूब इंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मेरी वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक्स भी कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और इससे वो भी फ़ायदा उठा सके। तो इससे जो अगला हमारा ट्यूटोरियल है वो हम कैनवा पर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाने जा रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है वो कैनवा पर होगा, तो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।